आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये देखिए हमारे 10th और इंटर के एग्जामों में 2 नंबर का आता है, पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे। ना रूल याद करना है, ना फॉर्मूले याद करने होंगे, ना कुछ भी। अब देखिए ओम का नियम, बुक क्या कहता है ओम का नियम, कि ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। मतलब उसके हमेशा समान अनुपात में होता है। क्या होता है बाबू? समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में होता है। नोट, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यदि किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? यानी भी हमेशा आई के समानुपाती होगा। ठीक है, यहाँ भी बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है। आर क्या है? सिर्फ एक नियतांक। अब आप समझिए कि ये होता क्या है। अब देखिए, अब हमने ओम का नियम तो हम लोग जानते हैं कि भी बराबर आई आर होता है। अब ये क्या कह सकते हो इसे? तो देखिए लोग इतना बढ़ा चढ़ा के प्रभावित होने वाला समानुपाती, धारा, पता नहीं वोल्ट क्या क्या कर देते हैं। बड़ा आसान है, देखिए बस इतना समझिए ना कि वोल्टेज बटा में धारा नियतांक, मतलब वो हमेशा एवरेज होगा, चाहे घटाओ या बढ़ाओगे। ओम जी ने कहा ना कि जब इसका मेजरमेंट उन्होंने निकाला तो जो मिला उनका अनुपात, वो बार बार उनका कंफ्यूजन होता गया। अगर इसे वोल्ट को वो बढ़ाए ना तो वोल्ट जैसे बढ़ाना तो धारा अपने आप बढ़ता गया। जैसे मान लो कि v बटा यानी 20/5 हो तो ये क्या हो जाएगा? 5 4/1, यानी इसका नियतांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना। अब ये R क्या है बाबू? तो प्रतिरोध है, नियत मान है, ये कभी बदलता नहीं है। एक बात याद रखिए, मान लीजिए कि अगर फिर वही ओम जी ने क्या किया कि इस जो वोल्ट है 20, ये वोल्टेज को 16 कर दिया तो जो धारा है ना अपने आप 4 हो जाती है। मतलब किसी एक को बढ़ाओगे घटाओगे ना तो एक अपने अनुसार स्वतः परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, घट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कैसे? अब इसे ओम जी ने फिर 40 कर दिया तो ये क्या हो गया? अपने आप 10 हो गया, क्योंकि मान हमेशा 4 ही आना चाहिए। अगर मान लो कि 20 हो जाता, सॉरी अगर ये 24 हो जाता, अगर वोल्ट 24 होता तो धारा कितनी हो जाती? 6 हो जाती, तभी ना 4/1 होता। यह अनुपात हमेशा 4:1 के रेशियो में आता है, यानी कि 4 हमेशा ही आता। अगर मान लो कि किसी कारणवश अगर 32 हो जाता, अगर वोल्ट 32 हो जाता, V4 वोल्टेज अगर 32 हो जाता तो इसका धारा कितना होता? 8 होता, तभी ना 4/1 आता। तो अपने आप यही है ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम। अब इसमें कुछ और नहीं, बाकी ये चीज जो है ना विद्यार्थी को मतलब ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, मतलब विद्यार्थी का हमेशा कंफ्यूजन रहे। बस ओम का नियम यही है। क्या है बेटा? कि V बराबर आई आर। ओम का नियम यही है, V बराबर आई आर, बस कुछ नहीं। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो उसका धारा में परिवर्तन होगा और दोनों का मान हमेशा समानुपात होगा। चाहे कितना भी वोल्टेज बढ़ा घटा लीजिए, उसके अनुसार धारा अपने आप एडजस्ट हो जाता है, यानी धारा अपने आप घटता बढ़ता है। जो वोल्टेज होगा ना, मान लो जो वोल्टेज है उसके अनुसार जो धारा है ना अपने आप घटता और बढ़ता रहेगा। और ओम का नियम काम कहाँ करता है ये भी जान लीजिए। करंट 2 तरह के होते हैं, एक डीसी होता है और एक एसी होता है। तो यह नियम सिर्फ डीसी करंट पे कार्य करता है। देखिए यह नियम हमेशा डीसी करंट पे काम करता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, मान लो कि अगर धारा जो है ना बाबू अब उम्र से निम्न तक की जाता है, अगर वोल्टेज कहीं उसका जो मान है वो जहां उच्चतम से निम्नतम की तरह जाता है। एक वायर लाइए ना, बताते हैं। मेरे डाटा केबल तार मोबाइल में से निकाल के लाइए, तार लाइए। अब देखिए बाबू इसमें और क्या है, रोक लो बाबू, थोड़ा रोक लो। देखिए अब यही है बेटा, ये चालक है, इसके दाब, ताप और लंबाई। अब बताओ ये हमारा तार है, इसको हम पिघला के आग पे जला के लंबा करेंगे क्या? या इसे हम आग में जला के छोटा करेंगे क्या? नहीं।
तो ये जो है वही रहेगा, इसमें ज्यादा हमें कुछ करना नहीं। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट जा रहा है, इधर 5 वोल्ट है, तो इधर से प्रतिरोध इधर की तरफ आएगा, यानी उच्चतम की तरफ से निम्नतम की तरफ। अगर ये तार है ना, तो इधर 10 वोल्ट है और इधर 5 वोल्ट है, तो यहां से ये इसके तरफ जाएगा। रोक लो प्रतिरोध। अब इसके ताप में, दाब में, लंबाई में हम कोई परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे बस वही चीज है। अगर R है 10 ओम, तो R बराबर होता है V/I। तो अगर वोल्ट 100 है तो इसका धारा 10 होगा, तभी 10 ओम आंसर आएगा। एकदम 100%, बिना सोचे समझे आप कर लीजिए, क्योंकि इसका अनुपात जो है ये आना चाहिए। अगर R 10 आ रहा है ना, तो ऊपर का वोल्टेज 10 है, तो जो प्रतिरोध वो कितना होगा? 10 होगा, तभी ना 10 नहीं है 100 होता है, तो 10 ओम इसका आंसर आएगा। आप समझिए। देखिए फिर से यहाँ देखते हैं, V समानुपाती I, यानी V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है। अब देखिए इस तरीके का कोई डायग्राम बना लीजिए जो डीसी करंट पे काम करता है। ये बैटरी कुंजी कट है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्टेज का प्लस माइनस आपको इंडिकेटर दिया गया। V बराबर IR, I बराबर V/R और R बराबर V/I, P बराबर I²R और P बराबर VI। ये सारे सूत्र हैं। अब ये फॉर्मूले कैसे कार्य करते हैं वो मैं आपको पुनः यहाँ बताऊंगा। फॉर्मूला V बराबर वोल्टेज से वोल्ट कहते हो, I बराबर करंट जिसे धारा कहते हो, और R बराबर रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध कहते हो। करंट धारा जो है वो अभी जिस समय अभी वर्तमान समय में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुसार अपना जो वोल्ट है ऑटोमेटिक चेंजिंग, और जो धारा है वो ऑटोमेटिक चेंजिंग और परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया कि V बराबर IR, P बराबर IV, तो P बराबर क्या हो सकता है? V/R भी हो सकता है, तो P बराबर क्या हो जाए? V²/R। अब ऐसे समझिए, P बराबर IV है कि नहीं? IV है ना, तो P बराबर अगर IV है तो V के जगह IR लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते तो P बराबर I इंटू IR, तो P बराबर I²R। तो I में I से मल्टीप्लाई किया तो I², और ये R ऐसे उतर गया। तो बस यही सेम चीज है जिसे हम लोग ओम के नियम को पढ़ते हैं, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। अब इसमें अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी डाउट हो, बस आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब या लंबाई, मैंने पहले बताया कि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब में कोई भी परिवर्तन न हो, तब तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। बस इतना, ये याद कर लो, 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 कुछ भी। अब कौन सी सरल भाषा आपको पता है? मुझे तो बस इतना ही पता है बाबू, एकदम कि वोल्टेज बटा धारा बराबर नियत। ये हमेशा नियत रहता है। वोल्टेज घटाओगे बढ़ाओगे तो धारा अपने आप ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। बस दैट्स इट, बस इतना ही। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह का डाउट हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जिस तरह का टाइप दिक्कतें हो साइंस में, मैं उसका वीडियो पुनः बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में भी बताएं। अगर ओम के नियम पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो पुनः आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।